हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू, या यूं कह लें कि उन्हें आपसे प्यार क्यों हुआ। आपकी वो कौन सी ख़ास बात है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, या लोग आप में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत क्रिसमस कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। मैरी क्रिसमस टू दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग, और आई होप कि आप लोगों का ये दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप लोग बहुत इन्जॉय करें और अपने लव्ड वंस के साथ आप लोग ये दिन इन्जॉय कर रहे हों, आई होप। और आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ, जो भी आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में आएँ, वो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हों। तो ये एक तरह से क्रिसमस स्पेशल है जो मैंने आज करने की कोशिश की है। आई पर्सनली लव क्रिसमस, आई लव क्रिसमस ट्रीज़ और सारी डेकोरेशन और सेलिब्रेशन जो की जाती है क्रिसमस पर। आई जस्ट रियली लव दैट। तो छोटी सी मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा सा क्रिसमस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज डेस्क को सजाया जाए। तो एनीवेज़, आप लोगों की लव और सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमेशा की तरह आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, बहुत खूबसूरत कार्ड है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ हायर पावर, ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ब्लेस्ड। तो तीनों में से जो भी आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके वीडियो को आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तीनों भी कर सकते हैं। हो सकता है कि तीनों ही किसी से रेजोनेट कर जाएं, या दो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू, या आपसे प्यार उन्हें क्यों हुआ। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ द ईयर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है यहाँ पर, तो अर्थ साइन कुछ श्योरली हो सकता है। देन वी हैव द शैडो साइड। ओके, एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है एंड सैजिटेरियस, बल्कि फायर में आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस तीनों रख लीजिए। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ऑरिकल्स में से वी हैव आइसोलेशन, ग्रीफ, गिल्ट एंड क्वेस्ट। तो आपकी क्या बात उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है, व्हाट डू दे लव अबाउट यू। आपकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, आपकी कौन सी वो आदतें हैं जिनकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए। एक तो ग्रीफ, आइसोलेशन और गिल्ट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कभी कभार कोई इंसान गलत भी हो तो भी वो मानता नहीं है कि येस आई एम रॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान अगर गलती करे तो वो मान ले कि उसने गलती की है और अपोलोजाइज़ कर ले। तो आपकी अंदर सबसे खूबसूरत एक आदत जो उन्हें लगती है वो ये है कि आप अगर कोई गलती करते हैं या किसी को हर्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको फ़ौरन रियलाइज़ हो जाता है और आप अपोलोजाइज़ कर लेते हैं। एक ये बात सबसे ज़्यादा उन्हें अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद है, और शायद इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ कि आपकी ये आदत उन्हें बहुत अच्छी लगी।
आपका दिल बहुत नरम है, बहुत सॉफ्ट है, अपने लव्ड वंस को आप बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ख़ास हैं। शायद आप ऑलरेडी ये चीज़ें जानते हों, और अगर आपको नहीं पता है तो आज रिवील हो रहा है। तो आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, बहुत नरम है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं है, हमेशा ख़ुद को दूसरे के ऊपर रख कर उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मर्सी है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, लोगों की पेन को महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिल ओपन है, बहुत ज़्यादा आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, अपनी वैल्यूज़, अपने ट्रेडिशंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और ये बात भी आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अट्रैक्ट करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने मोरल्स को हमेशा ऊपर रखते हैं, और हमेशा ये नहीं भूलते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और ये बहुत ख़ूबसूरत बात है कि इंसान उस रूट को कभी ना भूले जहाँ से वो बिलोंग करता है, जिसने उसे वो इंसान बनाया जो वो है। तो जिस चीज़ ने, जिस ट्रेडिशन ने, जिस रूट ने आपको बनाया है, जो इंसान आज आप हैं, आप उसको कभी नहीं भूलते हैं, और ये बात आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट अगर नहीं भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नहीं हैं आप। अकेला टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत चूज़ी हैं फ्रेंड्स के मामले में। आपके बहुत सिलेक्टिव फ्रेंड्स हैं। आप क्वालिटी पर बिलीव करते हैं, क्वांटिटी पर बिलीव नहीं करते हैं। और ये बात भी आपके पर्सन को शायद बहुत अच्छी लगी कि आपके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे, बहुत लॉयल, और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना आपको अच्छा नहीं लगता है, और क्वालिटी पर आप लोग बिलीव करते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ उन्हें आपकी लगती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं। आप चीज़ों में बैलेंस कर लेते हैं, चाहे किसी भी किस्म की सिचुएशन में आप हों, आप बैलेंस ढूंढ लेते हैं, और ये बात भी आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड हैं, बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, उनसे आपका कल्चर, आपका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। काफ़ी डिफरेंसेस आप लोगों के हो सकते हैं, लेकिन आप जितने भी डिफरेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर्सन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है जो वो हैं उसके लिए, और आपने कभी उनके ऊपर अपनी मर्ज़ी को इम्पोज़ नहीं किया है। आपने उनको बड़ा अनकंडीशनल लव दिया है, और आपने एक्सेप्ट किया है उन्हें उनके सारे फ्लॉज़ के साथ, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग दूसरे इंसान को चेंज करने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है जैसे वो हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और इस बात को वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपकी ये आदत उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको पज़ल्स का बहुत शौक़ हो, विद अ क्वेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। या फिर आप लाइफ को एज अ क्वेस्ट देखते हैं, जिसमें आप बेहतर से बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप बेहतर से बेहतर चीज़ करना चाह रहे हैं, ख़ुद को हमेशा बदलना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। हमेशा आपकी ये कोशिश होती है कि आप पहले से बेहतर इंसान बने, और ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके लाइफ के हर फेज़ ने कुछ ना कुछ सिखाया है। जूँ जूँ आप बड़े हुए हैं, उस तरह आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं और एक बेहतर इंसान बने हैं। आपने हमेशा कोशिश की है कि अपना बेस्ट वर्जन बने, अपना बेस्ट दें, बैलेंस्ड चलें ज़िंदगी में, विच इज़ ब्यूटीफुल। और आपके पर्सन को आपकी ये सारी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं।
इसके अलावा आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है। बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर। किसी का कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है कि जो आपकी ज़िंदगी में थी या अभी भी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फैमिली इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वर्क प्लेस से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। आपको पता होगा अगर कोई ट्रॉमा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उससे आपने इतना बेहतर डील किया है कि शायद लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ब्रोकन फैमिली से था या कोई सिंगल पेरेंट के साथ पला बड़ा। हो सकता है कोई अपनी दादी या नानी के साथ पला बड़ा। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आपने ख़ुद को जितना ग्रो किया, जितनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है, दैट इज़ स्पीचलेस, आई वांट टू से। यानी आसान नहीं होता है अगर आप इतनी डिफ़िकल्टी से गुज़रे हों, बड़े हुए हों, तो वो ट्रॉमा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से ख़ुद को बैलेंस रखा हुआ है, जितने अच्छे इंसान आप आज हैं, दैट्स ग्रेट। और ये बात आपके पर्सन को बहुत आपके बारे में अट्रैक्ट भी करती है और उन्हें पसंद है कि आपने कभी इन चीज़ों का रोना नहीं रोया है। आपने कभी किसी से सिंपैथी गेन करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि आपने स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश की है। और जो ख़यालात आपके हैं वो आपने ख़ुद बिल्ड किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी ने आकर आपको समझाया नहीं है कि ऐसा करें, किसी ने आपसे आकर कहा नहीं है कि ऐसे बिहेव करें या वैसे बिहेव करें। आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो ट्रेट्स हैं, वो आपने ख़ुद से डेवलप की हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आप लोगों के अंदर है। और आपके पर्सन को इन्हीं बातों की वजह से आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हुआ। यानी आपको देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि आप किसी ब्रोकन फैमिली से थे, या आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा गुज़रा है, या आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत तकलीफ़ें गुज़री हैं। आपने ख़ुद को इतना अच्छा आप कैरी करते हैं, और शायद आपके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे, वो बहुत कीन ऑब्ज़र्वर होंगे जो आपकी आंखों से पहचान लेते होंगे कि आपने बड़ा दर्द सहा है ज़िंदगी में, लेकिन आप उसे छुपाते होंगे, विच इज़ ब्यूटीफुल। बहुत डीप आप लोग हैं, आप लोग सोचते बहुत डीपली हैं, और आप लोग अपने आप को वक्त बहुत ज़्यादा देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं और समझते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत और डीप रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। आपके पर्सन को आपके बारे में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दे लव यू। और अगर आपसे उन्हें प्यार जब भी हुआ, आपकी इन्हीं सारी बातों की वजह से हुआ। और शायद लोग भी आपसे इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आप एक बहुत अच्छे बैलेंस्ड इंसान हैं। बहुत सुलझे हुए इंसान की वाइब्स आ रही हैं मुझे ग्रुप नंबर 1। आप बिल्कुल भी ओवर नहीं हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। बहुत डिसेंसी नज़र आ रही है, आप बहुत डिसेंट हैं ग्रुप नंबर 1। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्रेडिशंस, मोरल्स, वैल्यूज़ आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी मेहमान नवाज़ आपकी तबीयत होगी। आपने एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स सेलेक्ट किया था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद गिफ्ट्स देना, लोगों को खुश करना आपको अच्छा लगता है, और आप कहीं पर भी जाते हैं, आप खाली हाथ नहीं जाते होंगे, कुछ लेकर जाते होंगे। तो बहुत ज़्यादा मैनरिज़म आप लोगों के अंदर है जो मुझे इस रीडिंग से नज़र आ रहा है। एथिक्स का ख़याल रखते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा। कहीं पर जाते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि लोग आपसे तंग ना आएँ, और अगर कोई आपसे मिलने आता है तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि आप अच्छे से उनसे मिलें और उन्हें कंफर्टेबल रखें। तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है। आपकी ज़िंदगी हो सकता है कि एक रोलर कोस्टर थी, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा इस रोलर कोस्टर राइड से। ज़िंदगी के हर मोड़ ने आपको कुछ सिखाया,
और उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि आपने सीखा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले बात की थी कि आप ब्रोकन फैमिली से थे, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बड़ा अच्छा बैलेंस रखा। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई ब्रोकन फैमिली से है तो ये कोई गलत बात है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। तो ये मैं क्लियर करना भूल गई थी, क्योंकि हम जानबूझकर तो ज़ाहिर है कि फैमिली को तोड़ते नहीं हैं, या हम जानबूझ के किसी ख़ास सिचुएशन में तो नहीं जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हम उस सिचुएशन में से अपने आप को निकालते किस तरह हैं, और हम उस चीज़ को सीखने के बाद कैसे इंसान बनते हैं। और आप आज एक ख़ूबसूरत इंसान हैं, एक डिसेंट वेल बिहेव्ड इंसान हैं। और बेहतरीन बात यह है कि आपने ख़ुद चूज़ किया इस तरह होने को, किसी ने आकर आपको समझाया नहीं, क्योंकि शायद समझाने वाला कोई था ही नहीं। आप बहुत लोनली थे, लेकिन उस लोनलीनेस ने आपको ख़राब नहीं किया। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हायर पावर सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू, या लोग आपसे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, या आपके पर्सन को आपसे प्यार क्या हुआ, आपके पर्सन को आपसे प्यार क्यों हुआ। क्या आपकी वो ख़ास आदतें हैं जो आपके पर्सन को पसंद हैं। वी हैव द सन, 3 ऑफ कप्स, जस्टिस, द टावर, द हाई प्रीस्टेस एंड द हाई प्रीस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, ऑरिकल्स में से वी हैव गॉसिप, ग्रोथ, सेल्फ वर्थ एंड परफेक्शन। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, लिब्रा। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तो इन्हें ऐड कर लीजिए आप, एंड लिब्रा। ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहली चीज़, आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं। आप लोग लो नहीं होते हैं। अगर लो होते भी होंगे तो बहुत देर तक नहीं रहते होंगे। आप ख़ुद को उस एनर्जी से निकाल लेते हैं। आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप डरते नहीं हैं सिचुएशन से, चाहे कुछ भी हो जाए आपके सामने, आप डरते नहीं हैं। आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई, और ये बात आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है, और यही वजह है कि लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। विद द परफेक्शन, मुझे ऐसे परसेप्शन एंड द हाई प्रीस्टेस, मुझे ऐसे लगता है कि इसके साथ साथ आप लोग चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्ज़र्व भी करते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बातें करने का शौक़ नहीं है। हाँ, अगर अच्छी कंपनी आपकी होती होगी, या आपके फ्रेंड्स कुछ होते होंगे जो कि बहुत क्लोज़ होंगे, उनसे आप बहुत ज़्यादा बातें भी करते होंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, असूल पसंद हैं बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे किसी के साथ भी कुछ गलत हो रहा हो, आप उसमें बोलना ज़रूरी समझते हैं। आप किसी से डरते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो राइट है हमें उसे राइट कहना चाहिए, जो रॉन्ग है हमें उसे रॉन्ग कहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और शायद इसी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ, और शायद लोग भी आपसे इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा जुर्रत है आपके अंदर। क्योंकि हर इंसान इस तरह नहीं कर सकता, और इसका ये मतलब नहीं कि कोई बुरा है अगर नहीं कर सकता। हर इंसान का सोचने का नज़रिया डिफरेंट होता है, और आपका ऐसे है कि आप किसी के साथ ज़्यादती होते हुए नहीं देख सकते हैं। आप ये समझते हैं कि आपका फ़र्ज़ है कि आप बोलें अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको सेलिब्रेट करना भी पसंद है। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं जो चीज़ें आपके पास हैं।
उनके लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, बहुत ज़्यादा आप ब्रैग नहीं करते हैं चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है कि आप इस पर बिलीव करते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। और आप लोगों ने हायर पावर सेलेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट रहते हैं या ख़ुद को डिवाइन सोर्स से कनेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सख्त से सख्त परेशानी में भी आप लोग दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं करते हैं। आप हमेशा हायर पावर से रब्ता करते हैं, हमेशा, जिसको भी आप अपना डिवाइन सोर्स हायर पावर समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिर आप आसमान की तरफ देखते होंगे और सवाल करते होंगे यूनिवर्स से या डिवाइन सोर्स से। आप लोगों से मदद नहीं मांगते हैं, आप डिवाइन से मांगते हैं, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है। आप गॉसिप पर बिलीव नहीं करते हैं, आप ग्रोथ पर बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि गॉसिप में कुछ नहीं रखा है। ग्रो करने के लिए हमें गॉसिप छोड़ना पड़ती है, बल्कि गॉसिप कभी भी अच्छी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग इस चीज़ पर बिलीव करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट कॉन्फिडेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी वर्थ का अंदाज़ा है। वैसे तो सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो इंसान समझ जाए सेल्फ वर्थ को, वो बहुत ज़बरदस्त बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वर्थ खुद समझते हैं, आप कमिटमेंट पर बिलीव रखते हैं, आपको धोखा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सारी बातें आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं। दे लव ऑल दैट। और शायद इसीलिए उन्हें आपसे प्यार हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा राइटियस इंसान हैं। सही वक्त पर सही फ़ैसले करने की ताकत है आपके अंदर, और बड़ी से बड़ी चीज़ों को और सिचुएशंस को शायद आपने बहुत खूबसूरती से, बहुत हिम्मत से, बहादुरी से टैकल किया है। और शायद आपके पर्सन ने देखा है आपको टैकल करते हुए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, और वो बहुत हैरान हुए होंगे। और शायद उन्होंने आपको बताया भी होगा कि आपने जिस तरह से उस सिचुएशन को टैकल किया था, दैट वाज इनक्रेडिबल, ज़बरदस्त था। मे बी आपके पर्सन उतने स्ट्रॉन्ग ना हो जितने आप हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। और अगर आप फीमेल भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फेमिनिन साइड से कनेक्ट नहीं हैं। हम सब के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन बोथ एनर्जीज़ होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल भी की है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है। आप डरती नहीं हैं, अगर आप फीमेल भी हैं आप लोग डरते नहीं हैं। यानी आप ये नहीं सोचते कि आई एम अ फ़ीमेल और मुझे ये नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओपन हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े पावरफुल अंदाज में। आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, लेकिन आपके अंदर करेज है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर ताकत है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि आपने दुनिया में कैसे सरवाइव करना है। बहुत खूबसूरत मैसेजेस आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2। आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और कोई बहुत आसानी से आपको तोड़ नहीं सकता है ग्रुप नंबर 2। और आपकी यही सारी बातें आपके पर्सन को बहुत पसंद हैं, और शायद लोग भी आपसे इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मुझे कोई हाईली एजुकेटेड लग रहा है। अगर आप हाईली एजुकेटेड नहीं भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नॉलेज गेन करने का शौक़ है, किताब पढ़ने का शौक़ है, या फिर आप लोगों को पढ़ते हैं। यानी कि आप लोगों के चेहरे से जानते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। शायद आप साइकिक हैं, रीड करना पसंद है आपको लोगों को। आपकी इंट्यूशन शायद बहुत तेज़ है, आने वाले वक्त का आपको आपकी गट फीलिंग पहले ही बता देती है। कुछ इस तरह की चीज़ें। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं आप लोग। बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल है आप लोगों का।
और जिस किसी के बारे में भी आपकी पहली परसेप्शन होती है वो हमेशा सच साबित होती है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जजमेंटल हैं। नेचुरली आपका जहन आपको बताता है कि ये जो इंसान अभी मुझसे मिल के गया है ये इस तरह का है। फिर कुछ दिन लगते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं मैंने गलत सोचा इस इंसान के बारे में, लेकिन फिर एक पॉइंट पर आकर आपको पता चलता है कि आपकी वो परसेप्शन बिल्कुल ठीक थी। आपने उस इंसान को सही रीड किया था पहली दफ़ा में। आपकी इंस्टिंक्ट्स आपको बड़ा ज़बरदस्त गाइड करती हैं, और ये सारी बातें आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत पसंद हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा, क्या उसे कह सकते हैं, आप लोग हीलर हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा हीलिंग वाइब्स आ रही हैं। लोग आपसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीलिंग है लोगों के लिए। आप में से कोई हीलर हो सकता है, स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, कोई लोगों को किसी ना किसी तरह गाइड करता हो, कोई टीचर भी हो सकता है। तो किसी ना किसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं। लोगों को आप बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, चाहे आप इंटेंशनली ना करते हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी लोगों को बहुत कुछ सिखा रही होती है। आपकी आदतें सिखा रही होती हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों को। और कुछ लोग शायद किसी का पेशा ही लोगों को पढ़ाना या सिखाना हो, हीलिंग का कोई काम करते हों। देख लीजिए आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। कोई लॉयर भी हो सकता है। लेकिन जो भी हैं आप, आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ डिवाइन ने दी हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो यही है कि आप लोग ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा शो करते हैं, और आपके पर्सन को आपकी ये सारी आदतें बहुत अच्छी लगती हैं। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और आप ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कैसा लगेगा और कैसा नहीं लगेगा। आप ये समझते हैं कि सामने वाले तक सच पहुंचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करें, और चाहे कुछ भी हो जाए आप रेडी होते हैं हर सिचुएशन के लिए। सच आना चाहिए। आपको परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सच आना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए सिचुएशन में, चाहे वो ज़िंदगी की कोई भी सिचुएशन हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। बहुत खूबसूरत थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ब्लेस्ड सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि व्हाट डू दे लव अबाउट यू। आपकी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप में क्या वो ख़ास बात थी जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे प्यार हुआ, या लोग आपसे अट्रैक्ट क्यों होते हैं। फर्स्ट वी हैव द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, Queen of Cups, Six of Pentacles, Destiny, Prayer, Forgiveness, and Perfection। तो सबसे पहले हम आपके स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने कभी कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट डू दे लव अबाउट यू, क्या पसंद है उन्हें आपके बारे में। सबसे पहली चीज़, जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहे हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी लग रहे हैं, जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 2। अगर आप देखना चाहें तो आप ग्रुप नंबर 2 भी देख लीजिएगा।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा लविंग। गिव 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 गिव। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अनकंडीशनली लोगों की हेल्प करते हैं। चैरिटी का काम हो सकता है कोई यहाँ पर करता हो। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव। अनकंडीशनली आप लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं। बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस हैं यहाँ पर। और समटाइम्स आप छुप कर करते हैं। हो सकता है कि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हों समटाइम्स, और बाद में उनको शर्मिंदगी होती हो जब आप कोई एक्शन करते हों। लोगों ने शायद आपको काफ़ी मिसअंडरस्टैंड किया है कि क्योंकि कुछ चीज़ें आप बहुत ज़्यादा छुपा कर रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हैं। कुछ मामलात में आप हैं भी, लेकिन आप बहुत सी चीज़ें अपने तक रखते हैं। आई मीन वाओ, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं लोगों को देने के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने अपने अंदर छुपाई भी हुई हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 3, आप लोग वाकई ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। अगर आप अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं लोगों को, अनकंडीशनली प्यार दे रहे हैं लोगों को, आप वाकई ही बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। आपके पर्सन को आपके बारे में यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, आपकी लविंग काइंड नेचर। आप गुस्सा बहुत कम करते हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन लग रहे हैं, वेरी पोलाइट। शायद आप बहुत कम किसी से लड़ते होंगे, बहुत कम, वरना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप शायद खामोश हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसे लगता है आप सेल्फ़ लव पर भी यकीन रखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, और आप अपनी हर चीज़ का, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ग्रुप नंबर 3, ये सारी बातें आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत पसंद हैं, और शायद लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आप जो काम करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उसमें अपना पूरा दिलो जान डाल दें, परफेक्शन की हद तक, विद अ परफेक्शन कार्ड। लेकिन लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो परफेक्टली आपके सामने आए, जो कि एक बहुत खूबसूरत बात है आप लोगों की। और जैसे मैंने कहा कि आप जो भी करते हैं ज़िंदगी में, ज़िंदगी के जिस भी एस्पेक्ट में, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके लव्ड वंस हों, आप परफेक्शन की हद तक हर चीज़ करने के आदी हैं। या तो आप कोई काम शुरू करते ही नहीं हैं, और जब शुरू करते हैं तो दिलो जान से करते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा मर्सी है, विद द फॉरगिवनेस। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अनकंडीशनली माफ़ करते हैं। आप किसी के हवाले से भी दिल में नफ़रत नहीं पालते हैं, और ये बात आपकी बहुत ज़्यादा पसंद है आपके पर्सन को, और लोग भी आपसे इसीलिए अट्रैक्ट होते हैं। एंड विद द प्रेयर, लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रे करते हैं। जो भी आप करते हैं, जो भी आपके रिचुअल्स हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप डिवाइन से ख़ुद को बड़ा कनेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा दुआ करते हैं, हमेशा अच्छा मांगते हैं, और आपको किस्मत पर बहुत यकीन है। आपको ऐसा लगता है कि किस्मत का बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में, और जो किस्मत में होता है वो मिलता है, जो किस्मत में नहीं होता है वो नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और जस्ट लाइक ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं। अगर आप लिटरली हीलर नहीं हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग हैं दूसरों के लिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, और बहुत काइंड हैं। लोग बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस करते हैं आपके साथ, और मुझे लगता है कि आपकी इसी आदत की वजह से बहुत से लोग होंगे जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते होंगे। आप किसी को नहीं बताते अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दिल की तकलीफ़,
लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि लोग आपसे शेयर करके बहुत हल्का महसूस करते होंगे, बहुत अच्छा महसूस करते होंगे, और आप बहुत अच्छा गाइड करते होंगे अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को। कोई भी आपसे अगर एडवाइस लेना चाहता होगा तो आप बहुत अच्छी एडवाइस देते होंगे, बहुत सिंसियर एडवाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके दोस्तों में से या घर में कोई अगर परेशान होता होगा तो वो आपके पास आते होंगे एडवाइस के लिए। और आप बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं लोगों को। आपकी एनर्जी बहुत स्टेबल है, आप बहुत स्टेबल इंसान हैं। आपकी एनर्जी अप डाउन नहीं होती है बहुत ज़्यादा। आप बहुत आपकी एनर्जी बहुत सूदिंग है। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है कि आपको गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता होगा तो बहुत आता होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कम आया होगा आपको गुस्सा, क्योंकि आप बहुत लविंग हैं, बहुत पोलाइट हैं, और बहुत पेशेंस के साथ आप चीज़ें हैंडल करते हैं। पेशेंस भी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। सोच समझ के हर चीज़ करना, सोच समझ के बोलना। आपकी पूरी कोशिश होती है कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, और किसी और को कंफर्ट देने के लिए, लोगों को कंफर्ट देने के लिए आप अपना कंफर्ट भी ख़राब करते हैं समटाइम्स। आप बहुत दफ़ा ज़िंदगी में अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए हैं दूसरों को कंफर्ट देने के लिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत है, विच इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि ये ज़िंदगी हर चीज़ हमें इंसानियत सिखाती है। अगर हम इंसान नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं, यू नो। चाहे हमारा कोई भी रिलीजन है, कुछ भी हैं हम, लेकिन अगर हम में इंसानियत नहीं है, इट मीन्स कि हम कुछ नहीं हैं। और आपके अंदर इंसानियत है बहुत ज़्यादा। आप इंसानों को इंसान समझते हैं, जो कि मुझे लगता है कि आजकल बहुत रेयर है, क्योंकि इंसान दूसरे को इंसान नहीं समझते हैं। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा है। आप बहुत सपोर्टिव हैं और लोगों के पर्सपेक्टिव से सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं, दूसरों के लिए अपना कंफर्ट जोन से निकलते हैं। और आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये बड़ी खूबसूरत आपकी ट्रेट है, और आपके पर्सन को ये आपकी बातें बहुत पसंद हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उन्होंने कह भी दी हों, और कुछ को शायद ना कही हो। लेकिन ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो आपके पर्सन को पसंद हैं, जिनकी वजह से उन्हें आपसे प्यार हुआ। और शायद लोग भी इसीलिए आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप हैं ही इतने सपोर्टिव, इतने पोलाइट, इतने फ्रेंडली, कि लोग आपसे नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। एंड यू आर ब्लेस्ड। ग्रुप नंबर 3, यू आर लिटरली ब्लेस्ड। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा, पसंद आया आप लोगों को। अगर आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जाते जाते फिर मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ज़रूर मिले, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। हमेशा अपने आप को ये ज़रूर बताएं, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करें। और जाते जाते अगेन, मैरी क्रिसमस टू दोज़ हु आर सेलिब्रेटिंग। आई विश यू गुड लक, विश यू हैप्पीनेस एंड जॉय। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।